नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपनी ही गुड लिविंग चैनल पे। और भाई जो आज का वीडियो है वो मेरे खुद के प्लांट के रूटीन के ऊपर है, जो कि मैं गर्मियों में अपनाती हूँ। और मौसम के हिसाब से दोस्तों आपका जो प्लांट का रख रखाव का तरीका है या उनके साथ आपका जो व्यवहार है वो बदलता रहता है। अब जैसे कि गर्मी खूब पड़ गई है, तो बार-बार मैं यही कहती हूँ कि प्लांट का आप एक ग्रुप बनाओ, छोटे-छोटे ग्रुप्स बना दो, उनमें आप प्लांट रख दो बजाय कि सिंगल-सिंगल रखने के। और दोस्तों जो प्लांट उगाने की वीडियोज़ हैं, वो हर प्लांट के ऊपर मैंने आपको बता रखी है कि किस तरीके से कौन-सा प्लांट उगाया जाता है। और प्लांट उगाने का दोस्तों अगर हम घर में उगाते हैं तो कोई मौसम नहीं होता, कोई हमने खेती-बाड़ी तो देखो करनी नहीं है। इतने खुले इलाके में जहाँ पे सूरज की रोशनी का ज़्यादा असर हो, तो घर में तो क्या होता है जब हम होम गार्डनिंग करते हैं, तो आप किसी भी मौसम में किसी भी प्लांट की कटिंग उगा सकते हो। जो एवरग्रीन पौधे हैं हमारे, उनके लिए कोई सीज़न नहीं होता। वो तो देखो हम छाया में रख के भी उगा लेंगे, पानी में रख के उगा लेंगे। तो वो जो आप बार-बार पूछते हो कि उगा सकते हैं, वो तो देखो आप कभी भी उगा सकते हो। तो अब जो गर्मियाँ ज़्यादा बढ़ रही हैं, अब तो मेन तो यही मकसद है कि जो हमारे पहले से पौधे लगे हुए हैं, वो भी सेफ रहें, इन्फेक्शन से भी बचे रहें, खुद भी बचे रहें। और इस तरीके से हम उनको रखें कि उनकी ग्रोथ पे भी कोई फ़र्क ना हो और गर्मी को बर्दाश्त करने की भी उनमें ताकत हो। और दूसरा, अगर कोई हल्का-फुल्का हमें अपने प्लांट में कुछ भी गड़बड़ दिखती है, तो उसको भी हम अपने आप घर से ठीक कर सकें। तो वो मैं टिप्स और ट्रिक्स आपको देती रहती हूँ। लेकिन जो भी मैं आपको अब अपना समर का रूटीन बताऊँगी, वो आप देखते जाओ। सबसे बड़ी बात तो दोस्तों, पानी जो मेरा देने का रूटीन है वो दिमाग में ही बैठा हुआ है कि भी शाम को देना है। शाम को इसलिए देना है क्योंकि जितनी ज़्यादा देर पौधे ठंडक में रहेंगे, सुबह की देखो तपती धूप को बर्दाश्त करने के लिए उतनी ही अच्छी तरह वो तैयार हो पाएँगे। अगर आप देखो सुबह-सुबह पानी देते हो तो कितनी देर ठंडक में रह लेंगे वो। और चलो सुबह भी दे दो, ज़्यादा जल्दी भी दे दो, फिर भी दोस्तों गर्मियों में जैसा कि दिन तो जल्दी निकल ही जाता है ना? 5:30 बजे अच्छा खासा दिन निकल आता है, तो कितने बजे दे दोगे आप? और उसके बाद तो फिर दिन चढ़ता चला जाता है, धूप तेज हो जाती है। तो शाम को देने का ना यही फ़ायदा होता है कि जब आप शाम को पानी देते हो, तो ज़्यादा देर पौधों को एक ह्यूमिड एनवायरनमेंट मिल जाता है। बहुत देर तक वो ठंडक में रहते हैं। और ख़ास तौर पे पानी देने के साथ-साथ जब आप सारे पौधों पे शावरिंग करते हो, तो एक बहुत लंबे टाइम तक पूरा रात भर का टाइम उनके पास होता है अपने आप को सुबह के लिए प्रिपेयर करने के लिए। तो सबसे पहली बात तो यही है। और दूसरा दोस्तों, अगर आपको अपने पौधों पे थोड़ी-सी शाइनिंग बढ़ानी है, आपको पत्ते अपने साफ-सुथरे रखने हैं। अब जैसे कि आँधी वाला मौसम भी गर्मियों में खूब आता है। हमारे यहाँ हरियाणा में तो भई बहुत होता है, दूसरे-तीसरे दिन आँधी। तो तब आपने क्या करना है, पौधों की साफ-सफाई के लिए जो भी आप अपने कपड़े धोते हो घर में, या उस सारे डिटर्जेंट वाले पानी को आप निकाल देते हो, तो वो आपने फेंकना नहीं है, उसको आप स्प्रे बॉटल में भर के अपने प्लांट्स को दे सकते हो और इस तरह से फिर आपके पत्ते शाइन करेंगे। सबसे बड़ी बात दोस्तों, पत्ते शाइन तो करेंगे, डस्ट तो देखो उनकी हटेगी, लेकिन कोई भी जैसे इन्फेक्शन वाला अटैक होगा, स्पाइडर माइट्स का अटैक होता है, मिलीबग्स का अटैक होता है, या वो काला चेप्पा सा लग जाता है, काला कीड़ा सा, तो उससे भी आपके पौधे बचे रहेंगे। तो मैं तो भई यही करती हूँ, जब ज़्यादा देखूँ ना पौधे गंदे से हो रहे हैं या किसी भी तरह का अटैक देखूँ या मकड़ी वगैरह घूमते हुए देखूँ अपने पौधों के बीच में, तो बस मैं तो वही स्प्रे मार देती हूँ। जब कपड़े धो रही होती हूँ बॉटल में भर के वो वाला पानी, डिटर्जेंट वाला, वो आपको ये लगता है कि इतना अच्छा नहीं है, लेकिन पौधों के लिए वो खाद का काम करता है और दूसरा पौधों को इन्फेक्शन से भी बचाता है। और थर्ड बात आती है भई, अब आप पूछते हो कि आप और क्या देते हो? तो भई देखो, घर में डेली हमारे चाय बनती है ना? तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं घर में जो कि आपको बिल्कुल नहीं फेंकनी चाहिए। भले आप उस टाइम ना दो, आप सेव करके रख लो, अपनी एक ऐसी चीज़ बना लो साइड में रखने के लिए कि अभी चलो मैं नहीं दे सकती या दे सकता, तो उसमें वो आप कलेक्ट करते रहो। फिर आप अपने प्लांट्स में जाके दे दो जब आपको टाइम लगे। और देने के बाद दोस्तों आपको इतना अच्छा लगेगा कि आपको ये लगेगा कि हाँ, मैंने कुछ एक्स्ट्रा अपने पौधों को खिलाया है। और उसमें चाय पत्ती भी आती है, वो तो देखो सबके घर में बनती है, उसमें कुछ अलग से नहीं करना। बस आपने उसको वॉश करके अलग रख लेना है। अगर आप अदरक वगैरह डालते हो तो वो निकाल लेना। इलायची है, काली मिर्च है, लौंग है, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उससे कोई फंगस नहीं आती। वो एक बहुत बढ़िया
खुराक का काम करेगी पौधों के लिए, तो उसको तो रहने देना। और सुखा के डालनी है, सुखा के डालने लेना, अदरवाइज तो इतनी गर्मी है, अच्छी तरह धो के ही पौधों में डाल दोगे तो कुछ देर तो मॉइस्चर को होल्ड करके रखेगी वो, और फिर धीरे धीरे दोस्तों कंपोस्ट का काम करेगी, वो आपके पौधे और ज्यादा सुंदर नजर आएंगे। तो इस तरीके से क्या होता है कि अगर आपके पास कई बार नई खाद अवेलेबल होती है, आप बाहर नहीं जाते, तो घर में से भी हमारे इतना वेस्ट निकलता है कि वो पौधों के लिए खुराक का काम करता है। लहसुन छीलते हैं हम, प्याज के छिलके छीलते हैं, उनको मल्चिंग के लिए आप यूज कर सकते हो। और जब भी आप पौधों की दोस्तों कटाई छटाई करते हो, प्रूनिंग करते हो, उनको नए प्लांट्स लगाने में आप यूज कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो अपने गार्डन को, जो कि मैं करती हूँ, जो कि मैं अपना रूटीन बता रही हूँ कि किसी भी पौधे की मैं कटाई छटाई करूँ तो मैं उसकी कटिंग से नए प्लांट बना लेती हूँ। जैसा कि आप देख रहे हो, ये मैंने नई कटिंग लगाई थी और ये अच्छा खासा प्लांट तैयार हो गया है। तो जब आप पौधों को काटते छाटते हो तो ये भी ध्यान रखा करो कि किस पौधे की जो ब्रांच है मेरे काम आ सकती है, इसकी मैं कटिंग बना सकता हूँ या सकती हूँ। तो चाहे आप पानी में ग्रो करो या मिट्टी में दबा के लगाओ, तो वो आपका अपना तरीका है। और पानी में अगर आप जल्दी ग्रो करना चाहते हो तो पानी में ग्रो हो भी जाएगी और जल्दी भी होगी, और बिगिनर्स के लिए सबसे बढ़िया है। पहले पानी में एक्सपीरियंस ले लें ग्रो करने का, तो फिर उसको मिट्टी में ट्रांसप्लांट कर दें। और दोस्तों रही सारे के सारे पौधों की देखभाल की बात, तो जैसा कि मैं बता रही हूँ कि अब गर्मियों में शावरिंग करके पानी दें, ना कि मग से या बाल्टी से अपना पौधों में डाला छुट्टी। तो वही अपना शाम का रूटीन बनाओ, और शाम तक अगर आपने पौधों को पानी दे दिया शावरिंग करके, तो सुबह फिर आप देखना उनकी रंगत आपको वो अच्छे भी लगेंगे। थोड़ा धूप में ऐसे कुमला से तो जाएंगे, देखो भाई धूप तो तेज है, लेकिन फिर भी वो मरेंगे नहीं। और जो भी रिजल्ट आपको अपने गार्डन में चाहिए, अच्छे अच्छे फूलों का, अपने पौधों के हरे भरे होने का, तो वो रिजल्ट भी आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो भले इस तरफ कितनी गर्मी पड़ती है, लेकिन देखो फूल भी दे रहे हैं पौधे, है ना, थोड़े से ढीले ढाले से हो रहे हैं गर्मी की वजह से, लेकिन फिर भी जो भी सोच के आपने प्लांट लगा रखे हैं वो जरूर आपका जो भी मोटिव है वो पूरा होगा। तो इस तरीके से आप प्लांट रखो। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, जो भी आपके पौधे, अब जैसे कि आपने क्रॉटन्स वगैरह हैं, पाम के प्लांट्स हैं, या और भी आपकी ऐसी शेड वाली वैरायटी है, उसको बिल्कुल शेड में रख दो। अगर जरा सी भी धूप उस पर पड़ गई, अगर वो मुरझा गए या सूख गए, फिर दोबारा से उगना देखो मुश्किल भी हो जाएगा और आपको दुख भी होगा। और इसी तरीके से दोस्तों हमारे गुलाब के प्लांट हैं, उनको भी आपको आउटडोर ऐसी जगह पे रख देना चाहिए जहाँ पे कि छन के धूप आए, या और पौधों के बीच में घुसा के रख दो ताकि एकदम से डायरेक्ट सनलाइट ना पड़े। और ये जो अपने प्लांट है एवरग्रीन फ्लावरिंग फ्लावरिंग प्लांट है, जो हिबिस्कस वगैरह है, बोगनविला है, इनको ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, क्योंकि ये अच्छी खासी धूप बर्दाश्त कर लेते हैं, तो इनके लिए ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं है। इसमें अपने बोगनविला हो गए, हिबिस्कस हो गए, और ओलिएंडर हो गए, और जेट्रोफा वगैरह हो गए, मतलब इस तरह के सारे प्लांट जो कि फूल वाले प्लांट है, पक्के प्लांट है अपने, तो इनको ऐसी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कई बार दोस्तों गर्मियों में इतनी जगह भी नहीं होती कि कहाँ एक साथ शेड में रखें। और इस तरीके से अगर आप मल्चिंग करते हो पौधों की, छोटे छोटे प्लांट लगा के नीचे सोइल में, तो बहुत देर तक ना आपकी सोइल मॉइस्ट रहती है, मतलब गिल्ली रहती है, और एकदम से जो पानी जो आपने दिया है एकदम से इवेपोरेट नहीं होता। तो बड़े पौधे छोटे पौधों की देखभाल करते हैं, छोटे पौधे बड़ों की देखभाल करते हैं। तो इस तरीके से मिक्स एंड मैच करके अगर आप पौधे लगाते हो तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। और भाई ग्रुप बना बना के रखो प्लांट, तो देखना फिर आपके प्लांट खुश भी नजर आएंगे। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, मेरा जो तरीका है पौधों को लगाने का, तो एक ही गमले में बहुत सारे पौधे मैं लगा देती हूँ, एक ही मतलब तासीर के, ये नहीं कि कोई कैसा होगा कोई कैसा, नहीं नहीं। किसी को छांव पसंद है तो दो तीन वैरायटी छांव वाली एक गमले में कर दूंगी, ज्यादा धूप वाले हैं तो धूप वाली दो चार वैरायटी इकट्ठी कर दूंगी। इससे क्या होता है कि प्लांट एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं, और मिट्टी में भी न्यूट्रिशन की कमी नहीं होती, क्योंकि किसी प्लांट को कुछ चाहिए होता है, वो मिट्टी को कुछ देता है, किसी को कुछ चाहिए होता है। इससे क्या होता है, आपकी जो मिट्टी में न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो भी कम नहीं होती। और जो घर से निकलता है वो तो मैंने आपको बता ही दिया है। और रही आपकी हैंगिंग बास्केट की बात भाई, तो हैंगिंग बास्केट भी आप ऐसी जगह लटकाओ जहाँ की
मतलब आउटडोर तो हो लेकिन इतनी ज़्यादा डायरेक्ट सनलाइट ना पड़े। और जहाँ ज़्यादा धूप आ रही है, आपको लग रहा है कि आपकी हैंगिंग बास्केट सूख रही हैं, तो भी कुछ दिन आप उसको उतार के रख भी सकते हो। ज़्यादा गर्मी अगर आपको दिख रही है, फिर जब मौसम ठीक होगा फिर दोबारा लटका देना। और आती तो यहाँ भी काफ़ी सारी धूप है, जहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ सारे दिन की धूप पड़ती है। लेकिन फिर भी चलो ठीक चल रही हैं, क्योंकि मैंने ग्रुप में रखी हुई हैं। लेकिन अगर आपकी सिंगल सिंगल लटक रही है, जैसे कि आप बोल रहे हो कि बहुत सारे कमेंट आते हैं कि मैम हैंगिंग बास्केट हमारी ड्राई हो रही है, पानी भी देते हैं तो अभी सूरज की जो गर्माहट है वो इतनी तेज है कि बेचारे पौधे क्या करेंगे। तो बस आपको यही करना है कि आप उतार के ना उनको या तो कहीं और रख दो थोड़े दिन के लिए, और नहीं तो भाई जैसा कि मैंने ग्रुप बना बना के इधर रखी हुई है इस तरीके से, तो ये अपने आप को ही सेव कर लेती हैं। तो इस तरीके से भी आप रख सकते हो। नहीं तो अदरवाइज सारे पौधे ठीक ही चल रहे हैं। यही मेरा रूटीन है जो मैं आपको बता रही हूँ। इसके अलावा तो शायद मैं कुछ करती होंगी, और कुछ नहीं करती। हाँ, गुलाब वगैरह में जब मुझे लगता है कि जैसे हैवी फीडर है वो, तो उनके लिए मैं काली मिर्च का पाउडर उसमें डाल देती हूँ। वो एंटी फंगल का भी काम करता है, एंटी इन्फेक्शियस का भी काम करता है। और दूसरा कि आपके पौधों को ना बहुत से ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं जो कि गुलाब को बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। कुछ अपने पौधे हैं गार्डन में जो कि हैवी फीडर हैं, गुलाब उनमें से एक है। और भी बहुत सारी वैरायटी हैं आउटडोर शेडी एरिया वाली, क्रोटन्स वगैरह हो गए, वेरीगेटेड वैरायटी होगी जिनमें की कलर कॉम्बिनेशन जो होता है लीव्स का वो बरकरार रखने के लिए वो ज़्यादा खुराक मांगते हैं, तो उनमें भी आप डाल सकते हो। नहीं तो भाई चाय की पत्ती से काम चल जाएगा। अगर आप चाय की पत्ती सुखा के या कैसे भी डाल रहे हो, गर्मी अब तो सुखाने की भी जरूरत नहीं, अच्छे से धो के डाल दो बस, तो उससे भी आपका काम चल जाएगा। तो बस यही मेरा तरीका है। जो आप पूछ रहे थे बार बार कि आप सुबह से शाम तक क्या करते हो, भाई सुबह से शाम तक तो मैं भी नहीं करती, और भी बहुत काम होते हैं। लेकिन हाँ, मैं जब भी इनका काम करती हूँ बड़े प्रेम से करती हूँ, और मुझे लगाव है इनसे बहुत ज़्यादा। और यही सोच के करती हूँ मैं कि ये हमारे फैमिली मेंबर हैं। एक एक पौधे की देखभाल करना मेरा कर्तव्य है, अगर गार्डन में लगे हुए हैं तो। क्योंकि देखो खुद से तो ये कुछ कर नहीं सकते, है ना। उठ के ये कहने से तो रहे कि हमें पानी चाहिए, हमें ये चाहिए वो चाहिए, है ना। वो तो हमें खुद से ही इन पे ध्यान देना पड़ेगा कि इनको किस चीज़ की ज़रूरत है। और वो ज़रूरत दोस्तों रूटीन सेट करने से ही पूरी होगी, नहीं तो देखो पौधे खराब हो जाएंगे। रूटीन सेट से ये होता है कि एक चीज़ डिफ़ॉल्ट ज़ोन में चली जाती है कि हाँ मैंने डेली ये करना ही करना है। और इस तरीके से आपके पौधे इतनी गर्मी में भी खूब नए नए पत्ते भी निकालेंगे, ग्रोथ भी निकालेंगे, जितना आप उनको प्यार करोगे। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों इनको प्रेम करना, और इनकी केयर करना, और इनका सम्मान करना। तो तीनों चीज़ अगर आप कर रहे हो पौधों के साथ, तो मुझे नहीं लगता फिर किसी चीज़ की इनको ज़रूरत है। और बहुत बहुत टाइम हो जाता है दोस्तों, मैं वैसे ही बता देती हूँ, कई बार ये खाद दो वो दो, मुझे भी बहुत टाइम हो जाता है दिए दिए, लेकिन फिर भी पौधे अपनी खुश होने की एक तरीका होता है ना, वो दिखाते रहते हैं कि हाँ हम खुश हैं, उसी से पता लग जाता है। तो बस ये था छोटा सा एक इंफॉर्मेशनल वीडियो, जो कि पता नहीं आपको अच्छा लगा नहीं लगा, वो कमेंट करके बताना। और दोस्तों वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक जरूर किया करो, इससे अच्छा लगता है कि हाँ आप वाकई में पसंद करते हो गार्डनिंग, और आपको ही पौधों से उतना प्यार है जितना कि मैं दिल खुश करके बनाती हूँ आपके लिए वीडियो। तो इससे क्या होता है कि अच्छा लगता है बस, और कुछ नहीं। मोटिवेशन तो क्या है, बस अच्छा लगता है। तो बस थैंक यू वेरी मच।